नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की क्लास जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की मदद के लिए तैयार हैं तो पूरी दुनिया भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेगी। तो पहले हमने क्या करना है, अपनी खुद की मदद करनी है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी है। किसी और पर हमें डिपेंड नहीं रहना है कि कोई और हमें कहेगा आकर कि आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। आपको पता है कि हमें क्या करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में? भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उसके ही बारे में हम थोड़ा आज और पढ़ेंगे। तो क्या है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम? तो जो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसमें क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई थी। किस किस के बीच में? हिंदू मुस्लिम के बीच में। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग सीटें होंगी और हिंदुओं के लिए अलग सीटें होंगी। अब क्या हुआ इसमें? भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार को और बढ़ा दिया। मतलब अब हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी सीटें होंगी। समझे आप? हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी सीटें होंगी। जो भारत के सचिव होते हैं, सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, जो भारत के सचिव हैं, तो उनको वेतन भारत से नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलता है उनको वेतन? इस समय भारत शासन अधिनियम 1919 की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो उस समय जो सचिव थे वो कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। तो उनको भारत से वेतन नहीं मिलता था। जो काम वह करते थे तो उन्हें, जो भी वो काम करते थे तो उन्हें वेतन कहाँ से मिलता था? ब्रिटेन से मिलता था। और अब इसका नाम, किसका नाम? भारत के सचिव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भारत उच्चायुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत उच्चायुक्त कर दिया गया। 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल भी बनाया गया। अब आप कहेंगे नरेश मंडल क्या होता है? तो मैं बताती हूँ आपको। जिसमें 121 देशी रियासतों के राजकुमार होते थे और 121 देशी रियासतों के राजकुमार होते थे। किसमें? नरेश मंडल में। नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन हुआ। अब ये क्यों हुआ? साइमन आयोग का गठन क्यों हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 का अवलोकन करने के लिए साइमन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन जो है, जो कब आया था? नवंबर 1927 में। इसमें 1919 के जो अधिनियम था उसका अवलोकन करने के बाद साइमन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। और इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। क्या किए गए? 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। जब इसका अवलोकन किया किसने? साइमन कमीशन ने 1919 के ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का जब अवलोकन कर लिया तो उसकी रिपोर्ट कब दी? 1930 में दी। और तब इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में आए थे? द्वितीय। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी आए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने भाग लिया था तीनों सम्मेलनों में? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है। तो ये सम्मेलन कौन कौन से थे? 1930 में, 1931 में, 1932 में ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब आप कहेंगे कि ये गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए, मतलब इसका नाम गोलमेज क्यों रखा? अब गोलमेज समझ रहे हैं ना आप? गोलमेज मतलब सारे लोग एक समान थे। ऐसा ब्रिटिशर्स ने कर रखा था कि सारे लोग एक समान है, इसलिए मतलब कोई
बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, इसलिए एक गोल मेज बनाई थी और सब जो चर्चा होती थी वो गोल मेज के चारों तरफ बैठकर होती थी। इस तरह से देखिए, ये गोल मेज सम्मेलन, यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठते थे, तो मतलब सब लोग बराबर हैं, समानता का भाव दिखाया जा रहा था गोल मेज सम्मेलन के द्वारा। तो ये सम्मेलन थे 1930 में, 1931 में, 1932 में, और इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया। अब तीनों गोल मेज सम्मेलनों का परिणाम क्या निकला? इससे क्या परिणाम निकला? एक सांप्रदायिक अवार्ड मिला जिसमें दलितों को भी आरक्षण दे दिया गया, दलितों को भी आरक्षण दे दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी इससे नाराज हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने कहा अगर दलितों को भी अलग से आरक्षण दे दिया जाएगा तो इससे इन हिंदुओं में, क्योंकि मुसलमान तो अलग हो गए हैं, अब हिंदुओं में दलितों को भी अगर आरक्षण दे देंगे तो उनमें भी एक तरह से फूट की भावना डलेगी। इसलिए दलितों को जो आरक्षण दिया गया तो सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत गांधी जी जो थे इस निर्णय के खिलाफ थे, क्योंकि इससे हिंदुओं के बीच भी फूट डलेगी, जिससे देश और टूट जाएगा। अब सांप्रदायिक जो अवार्ड है ये किसने दिया? ये सांप्रदायिक अवार्ड किसने दिया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने दिया दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अब इस सांप्रदायिक अवार्ड के लिए फिर क्या हुआ? एक पूना पैक्ट समझौता हुआ। किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ। अब कब हुआ? 1932 में हुआ। और कहाँ हुआ? यरवदा जेल में हुआ यह समझौता। इसमें क्या करा गया? फिर इस समझौते का परिणाम क्या निकाला गया कि दलितों को आरक्षण तो मिले, लेकिन वोट देने का अधिकार सभी को मिले। मतलब जैसे मुस्लिमों में हो रहा था कि उन्हें अलग सीटें दे दी गई हैं, उसमें उन्हीं सीटों से मुस्लिम लड़ेंगे और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही देंगे, ऐसा उसमें किया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि जो दलितों को आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन वोट देने का अधिकार सभी को मिले। इन तीनों गोल मेज सम्मेलनों के बाद एक प्रस्ताव निकल कर आया जो था श्वेत पत्र। जो तीनों गोल मेज सम्मेलन हुए ना 1930, 1931 और 1932 में, तो इन सम्मेलनों के बाद एक श्वेत पत्र दिया गया। श्वेत पत्र पर क्या आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 श्वेत पत्र पर दिया गया। ठीक है। तो इन गोल मेज सम्मेलन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इन सम्मेलनों का आयोजन एक गोल मेज में हुआ था, जिसमें ये दर्शाया जा रहा था कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या चाहे किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, सब के सब समान हैं। इसलिए गोल मेज सम्मेलन किए गए। तो बताइए कि गोल मेज सम्मेलन कब कब हुए और महात्मा गांधी जी कौन से सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया? तो दोस्तों गोल मेज सम्मेलन जो हुए वो 1930 में, 1931 में और 1932 में हुए। और महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया कांग्रेस की तरफ से। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया। और क्या है इसमें? और क्या है दोस्तों? साइमन कमीशन कब आया? 19 नवंबर 1927 में। और क्यों आया था? जो ये 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 है ना, तो इसका अवलोकन करने के लिए साइमन कमीशन आया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1930 में दी। और इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही तीनों गोल मेज सम्मेलन हुए। तो अब पता चला आपको
कि कैसे गोलमेज सम्मेलन हुए, क्या गोलमेज सम्मेलनों में क्या कार्य हुए, क्या इसका परिणाम निकला। तो इसके बाद क्या निकल कर आएगा, अब भारत शासन अधिनियम 1935 निकल कर आएगा। तो दोस्तों मेरी क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता तो नहीं है कि कहीं भी डाउट होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लिख कर लाई हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बताइए आप कि कैसी लगी मेरी क्लास। अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो आप पूरी देखिए। पूरी वीडियो क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए नोट्स तो पहले से ही तैयार करके लाती हूँ। आपने क्या करना है, 10-12 मिनट आप इसे पूरा देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया गोलमेज सम्मेलन के बारे में, महात्मा गांधी जी कौन से सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 क्या है, तो आप बता देंगे ना। अब आप कैसे बताएंगे, जब आप पूरी क्लास देखेंगे। जब आप आधी अधूरी क्लास देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। जब आप शुरू से आखिरी तक क्लास देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मेरी आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे तो तभी आप रोज़ मेरी क्लास देख पाएंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।